नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बीते एक महीने में देश के कई शहर युद्ध के मैदान बन गए हैं। धर्म युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। हर जगह मुद्दा एक जैसा है, विवाद एक जैसा है, पैटर्न भी एक जैसा है और हर जगह विवाद खड़ा करने का तरीका भी एक जैसा ही है। कौन है जो इन विवादों को हवा दे रहा है? क्या इसका चुनावों के साथ कोई संबंध है? क्योंकि धार्मिक बैनरों के बाद अब नेताओं के नाम पर भी पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आई लव तेजस्वी, आई लव अखिलेश, आई लव योगी। इसलिए मैंने कहा, क्या इन तमाम हंगामों के पीछे कोई सियासी कनेक्शन हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार चुनाव में से पहले यह तुष्टीकरण का एक नया प्रयोग है? तो आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यह देश है हमारा में आपका अभिनंदन है। शहर शहर तनाव है। क्या इसकी वजह चुनाव है? क्या किसी बड़े प्रयोग की प्रैक्टिस हो रही है? उत्तर प्रदेश के बरेली में जो कुछ हुआ, क्या उसका प्लान पहले ही बनाया जा चुका था? क्या बरेली में हिंसा को टाला जा सकता था? इसकी सच्चाई खुद तौकीर रजा के भाई ने बताई। प्रशासन और तौकीर रजा साहब मिलकर आपस में बात करके कोई सलूशन निकाल सकते थे और भीड़ न जमा करते, मस्जिद के गेट पर ही वो ज्ञापन दे देते तो ये हालात बिगड़ते नहीं। जो लोग ये आस्था के नाम पर उद्दंडता और अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, वो जो न मुल्क के हितैषी हैं, न किसी मजहब के हितैषी हैं और न मानवता के हितैषी हैं। अब हद तो ये हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। आई लव मोहम्मद कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद। कि कुछ लोग ये नाम को लेकर उनका नाम विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा भड़काने और उकसाने की बात करते हैं। कानपुर से शुरू हुआ विवाद उन्नाव, शामली, मऊ, उत्तराखंड के काशीपुर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, गुजरात के देगाम, कर्नाटक के देवनगेरे और वापस उत्तर प्रदेश पहुंचा और बरेली में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 100 लोग हिरासत में हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। जब भी दुस्साहस करेंगे, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कार्रवाई क्या सिर्फ धर्म देख कर होगी? पोस्टर लेकर कोई खड़ा है, आप टांगे तोड़ देंगे, उनके जल्लूस निकालेंगे, टांगों पर गोली मार देंगे? सवाल है, शहर शहर तनाव क्या किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग का हिस्सा है? शहर शहर तनाव क्या कि एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं, कई दिग्गज स्टूडियोज में हैं। आज मेरे साथ है गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, साथ ही साथ वरिष्ठ वकील डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम काउंसिल के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के। मेरे साथ मोहम्मद फैज हैं, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर शादाब चौहान जी हैं, उनका भी अभिनंदन है। प्रवक्ता AIMIM के, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन है। चलिए आपको बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। त्योहार पर तनाव संयोग है या फिर प्रयोग? शहर शहर धर्म युद्ध किसी बड़ी प्लानिंग का क्या बड़ा हिस्सा है? और भीड़ तंत्र से अस्थिरता और तुष्टीकरण की देश में क्या एक बड़ी साजिश हो रही है? तो ये बड़े गंभीर सवाल है। गौरव भाटिया, तो अधिकतर शहरों में सरकारें आपकी हैं, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, असम से लेकर गुजरात तक सरकारें आपकी हैं, लेकिन शहर शहर तनाव हो रहा है, तो आपकी सरकारों की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? देखिए, अभी आप दिखा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी का बयान, और मैं यही कहूंगा, एक कहावत याद आ गई। ये जो उपद्रवी हैं, जो कानून तोड़ने वाले हैं, जो आतंकी हैं, ये झुंड में चलते हैं भेड़ियों की तरह, और जो शेर होता है वो अकेले दहाड़ता है।
और मुझे गर्व है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। शेर की तरह जब योगी आदित्यनाथ जी दहाड़ते हैं, जहन्नुम में भेजेंगे या 72 हूरों के पास भेजेंगे, तय तुम करो। लेकिन अगर कानून में आपकी आस्था है, संविधान में आस्था है, यहां नागरिक बैठे हैं, मेरी बहनें और भाई बैठे हैं, तो आप अकेले खड़े हो जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। और जब आप कुछ गलत करने का प्रयास करते हैं तो आप झुंड में आते हैं। और तौकीर रजा, जिनको मैं मौलाना नहीं बुलाऊंगा, वो कहते हैं वर्दी को देखो तो वर्दी को भी फाड़ दो और उनको मार दो, लेकिन दंगा होना चाहिए। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है कि दंगा कराए, क्योंकि सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। विवेक, अब तो एक मौलाना ही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप आई लव माय वाइफ बाहर इश्तेहार तो नहीं लगाते, अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं तो घर में ही रखेंगे। इस बात को क्यों? देखिए, आज ये एक बात का सबूत किसी भी तरफ से गौरव भाई ने बोला, उसके पहले आपने योगी आदित्यनाथ का एक क्लिप दिखाया, उसके बाद बड़ी तालियां पीटी गईं। इन तीनों चीजों से एक बात साबित है कि देश के विभाजन में जिन्ना से ज्यादा हिंदूवादी संगठनों का हाथ था, जो मुसलमानों के साथ रह करके राजी नहीं थे। खत्म हो गया। आप आज भी मुसलमानों को अपना नहीं मान रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं जब एक मुख्यमंत्री गुंडे की तरह खड़ा होकर के कहता है बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द वो भाषा कैसी थी? नहीं, क्या लेता हूं? एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो क्या उसका महिमा मंडन करके उसके चरण स्पर्श करेंगे? बहुत अच्छी बात। क्या एक डंडा मारेंगे उसको जेल भेजेंगे? बहुत अच्छी बात। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात आपने शब्द का इस्तेमाल किया जो देखने पर आपने बोला एक गुंडे की तरह बोल रहे हैं। गलत बात है, ये आपत्ति है। लेट मी स्पीक। हाँ, यू कैन स्पीक। क्या ये भाषा जो आपने सुनी, ये एक पढ़े लिखे, प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड मुख्यमंत्री की थी? क्या थी ये भाषा? धमकी भरी भाषा, गुंडे शब्द से आपको अगर आपत्ति है मैं वापस लेता हूं। क्या यह भाषा मुख्यमंत्री की थी? नहीं थी। यह भाषा मुख्यमंत्री की थी। यह भाषा छुटभैया नेता की थी जो कह रहा था सुधर जाओ, मैं बताता हूं, वरना मैं खड़ा हूं। यह भाषा मुख्यमंत्री की नहीं थी और आप ताली पीट रहे हैं यहां पे। यह साबित करता है कि आप देश में समुदाय के हिसाब से निर्णय लेंगे, कौन ज्यादा नफरत फैलाता है, कौन ज्यादा मुसलमानों को धमकाता है। मुसलमानों को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन बना रहे हैं। एक मकबरा, एक मजार और मकबरा जिसके ऊपर हमला हुआ फतेहपुर, उसमें से कितने हिंदुओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवाया? ठीक है, बताएं जरा, एक मिनट, कितनों के खिलाफ उन्होंने धमकी दी? मेड योर पॉइंट विवेक जी। व्हाई डिड ही नॉट कम ऑन द टीवी, ऑन न्यूज 18? और आपने तब क्यों नहीं प्ले किया? और योगी आदित्यनाथ बोलते आपने तोड़ा मकबरा और मजार। अरे मैं उत्तर देख लूंगा तुमको, तब मैं ताली बजाता योगी आदित्यनाथ के लिए। ओके, गौरव भाटिया, आपकी बात पे ताली नहीं बजी, मुझे भी दर्द हुआ। और क्यों मैं बताता हूं। जब बात में सत्यता होती है, जब पब्लिक के दिल को छू जाती है तो ताली बजती है, कोई बजवाता नहीं है। ये बात जान लीजिए। सुनिए, उदयपुर में कन्हैया नाम का हमारा भाई का सर तन से जुदा भी होता है, लेकिन आपके मुंह में तब दही जम जाती है। ये भी दुख की बात। सुनिए, और मुख्यमंत्री को क्या शोभा नहीं देता मैं बताता हूं। सपा में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे? और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। अरे क्यों चला देते? अगर आई लव मोहम्मद ठीक है और कार सेवक कहता है मंदिर यही बनाएंगे, तो क्या गलत है? क्यों गोली चलाओगे? क्यों रक्त रंजित करोगे सरयू नदी को? यह पूछा जाएगा। और दुख की बात क्या, और दुख की बात क्या है, एक अंत करूंगा। जब दुर्गा पूजा में हिंदू अपना जुलूस निकालते हैं तो ये टूटी साइकिल वाले क्या कहते हैं आपको मालूम है? ये कहते हैं मुस्लिम इलाके में से जुलूस हिंदुओं का नहीं जाएगा। अरे ये भारत सबका है, कड़कड़। तुम कौन होते हो कि कहने वाले मुस्लिम इलाका है? अरे इस भूमि पे हमारा भी उतना ही हक है, हर जगह से जाएगा। अनुराग गुजरिया, ये शहर बवाल है, यूपी के शहरों में भी बवाल है। क्या आप कहना चाहते हैं? बरेली में बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के भाषण को आपने सुना, गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना। योर टेक, योर 1 मिनट। ये तो चिंता का विषय है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शहर शहर जल रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। इसके मतलब उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। सवाल यह है कि आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हो? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें एक संविधान दे गए, देश संविधान कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा, तय आपको करना है। क्या हमारा हिंदुस्तान जो वर्ल्ड में सबसे इसकी संस्कृति संस्कार, क्यों इसको माना जाता है? क्यों हमें विश्व गुरु की परिभाषा दी जाने की कोशिश की जाती है, दिया जाता है? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे नहीं हैं।
हम अफगानिस्तान से नहीं है, हम बांग्लादेशी जैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ संविधान का राज चलता है। और जब संविधान और लोकतंत्र का देश है, वहां पे तानाशाही नहीं हो सकती। अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो उसका कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर कोई इलीगल मकान बनाए तो आप बुलडोजर चलाइए। अगर किसी ने समय से परमिशन नहीं लिया है, मकान बहुत दिनों से बना हुआ है और सरकार का उसने पे नहीं किया, तो आप चलाइए। आप किसी को संयुक्त रूप से पनिशमेंट नहीं कर सकते। अगर हम क्रिमिनल है तो हमारे परिवार को थोड़ी आप रोड पर लाके खड़ा कर देंगे। मेरे बीवी बच्चे का क्या नुकसान, क्या आपका नुकसान क्या उसने जरा बताइए। तो अगर कोई बुलडोजर चलता है चलाइए, आप उस अधिकारी पे भी चलाइए जिस अधिकारी के देख रेख में वो बिल्डिंग बनी। अधिकारी क्या कर रहा था बताइए, इतने सालों से सरकार तो ये बताइए, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की इसके पहले? लेकिन अचानक बिल्कुल आपका 1.5 मिनट हो गया। अचानक आपको सब कुछ इलीगल दिखाई देने लग जाता है। इसके मतलब देश के अंदर, समाज के अंदर में आप एक नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है। ताली तो आप पीटोगे। इसलिए कह रहा हूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। देखिए ये सवाल सुन के चलिए, क्योंकि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। पॉइंट ये है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के दौर वाला भी उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। ये बात समझिए आप। और बताइए, हाँ बताइए। ले लो। दो लोग जब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक जिनके माफियाओं के नाम है, आप अनाउंस कर दीजिए कौन कौन माफिया। मिट्टी में मिला दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मिट्टी में आप लोग कमाल की बातें बड़ी करते हैं। मेरठ में बच्ची के साथ, सुनिए, मेरठ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ मेरी बात सुनिए। अरे बात 2 मिनट, एक मिनट। मेरठ में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ वो गर्भवती थी। अरे बोलने दो, नमस्ते सदावत। मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, तो हम मेरी बात हो जाए, ये कैसे चलेगा? मेरी बात ही नहीं हो पाई पूरी। नमस्ते नमस्ते, भारत माता की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा है। क्यों? यही तो मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। और आरएसएस की यही परिभाषा है, जो कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो भी व्यक्ति है हिंदुस्तानी है, हिंदू है, भारतीय है, और उस श्रेणी में मैं भी भारतीय हूं। पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया, इस देश की एकता अखंडता के लिए इस्लाम आया था, इस्लाम भारत में है और रहेगा। अशफाक उल्लाह खान साहब के नाम से भी सड़कें बनेंगी, राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से भी पर शहर बवाल क्यों है? सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है कह दिया तो सुनिए, अब अपराधी चाहे विकास दुबे हो, महाकाल का नारा लगाए, या अपराधी तौकीर रजा हो, आई लव मोहम्मद कहे, मोहम्मद और महाकाल के नाम के पीछे अपराधी छुपने की कोशिश करेगी तो जेल में जाएगा या उसका ओके। कोई भेदभाव नहीं किया गया। मानवेंद्र नाथ राय इनके पिताजी, बाप, ये कम्युनिस्टों के बाप, हाँ, कश्मीर को भारत से अलग कर कम्युनिस्टों के बाप के बाप श्रीवास्तव भी होंगे ना, कह रहे राय, उनकी सच्चाई पूछिए ना। ये मानवेंद्र नाथ राय कश्मीर को कम्युनिस्टों की सच्चाई है। मेरा निवेदन है, बाप पे ना जाए, बाप पे ना जाए किसी के। जब तिरंगा फंस जाता है ना ऊपर, आरएसएस का कल्चर है ये, बाप पे, माँ पे, बहन पे जाना। तो संघ का स्वयंसेवक जाता है, उनपे भी आपत्ति कर लीजिए। वैचारिक बाप है इनका, कश्मीर को तोड़ोगे तुम्हारी हिम्मत है। बाप इनका वैचारिक बाप है, करते हो। मानवेंद्र नाथ राय का वैचारिक बाप है, कश्मीर को तोड़ना चाहता था। ये संघ पर आरोप। अरे आपने तो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। बताइए आप यहाँ पे बैठ के 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? तिरंगा क्यों नहीं फहराया? 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फहराया? करने लगे। आम नागरिक को तिरंगा नहीं फहरा पाए, कर रहे हैं। ओके सदाब चौहान, अब बोलिए आप। देखिए, बरेली के अंदर जो हुआ या कहीं भी कुछ भी होता है, हम हमेशा कभी भी वायलेंस को समर्थन नहीं करते और कानून को हाथ में लेने का किसी के लिए भी हम समर्थन नहीं करते। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना कोई अपराध नहीं है, फख्र से बोलिए। और ये अच्छी बात ही है, आपके पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है आई लव महाकाल आ गया, अखिलेश जी आ गया, यानी कि प्रेम की बात हो रही है। लव का मतलब प्रेम है, सब एक दूसरे से प्रेम करें, प्रेम में नफरत नहीं आनी चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बरेली की घटना के बाद हुआ, क्या वही एक्शन फतेहपुर में हुआ?
उन गुंडों के खिलाफ अभी गौरव भाई ने बताया था कि भेड़िए आतंकी झुंड में जाते हैं। यही भेड़िए आतंकी आपकी भाषा में कहूं तो फतेहपुर में गए थे, गोरखपुर में पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, बहराइच में दंगा कर रहे थे, यहां पर आगरा में दलित सांसद के घर गए थे गुंडे, किसी एक के भी पैर में गोली नहीं लगी, किसी को भी आपने बुलडोजर नहीं चलाया, किसी को आपने जेल में नहीं डाला। कानून का दुरुपयोग सिर्फ मुसलमानों पे करेंगे अगर मुसलमान उसमें शामिल है, और ये घर और मकान या दुकान जो है गैर कानूनी है, ये कैसे पता चलता है? जब कोई घटना घट जाती है तब पता चलता है। अगर आरोपी कोई आरोप करता, कोई घटना में शामिल होता है, उसको सजा दीजिए। तो हम तो ऐसा हो चुके हैं कि ये हम लोग को मिटा देना चाहते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं। तो सेकुलर पार्टीज हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहती हैं। सेकुलर पार्टी क्या करना चाहती हैं? वो हमारे रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहती हैं। तो समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंटेशन खत्म कर रही है। आप अनुराग भाई तो बोलते हैं कि क्या जरूरत है आइला मोहम्मद का पोस्टर दिखाने की। दूसरी चीज ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां पर अखिलेश यादव जी बनेंगे। हमने कहा कि आप हमें 6 सीट दे दीजिए बिहार में, तो हम खराब हो गए। हम लोगों का नहीं, आप चुनाव मत लड़िए। ये मुसलमान प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुस्लिम वोट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वोटिंग मशीन समझते हैं हमको। हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम ना तो कानून को हाथ में लेने का समर्थन करते हैं, लेकिन कानून का अगर कोई दुरुपयोग करेगा हम उसके खिलाफ। सवाल पर आऊंगा अनुराग, आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले गौरव भाटिया जवाब। थैंक यू। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सेक्युलर पार्टी बताते हैं, लेकिन पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है। आप बताइए कैसी सेक्युलर पार्टी है, आप बताइए। दूसरा, अरे चुनाव आयोग में छोटे भाई हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कह रहे थे कि देखिए नफरत की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं का एक ट्वीट है, और आपको पता है जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो ये फुटपाथ पे जो लगे थे तो बता रहे थे ये शिवलिंग है। इसके नीचे का भी, इसके नीचे वाला भी दिखाइए। बीच में एक करके मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए हिंदू जो है सबसे सहिष्णु है, और इसीलिए हम लोग की इज्जत है। हम किसी के खुदा के लिए इस तरह का ना ट्वीट करेंगे, ना ऐसे शब्द बोलेंगे, और हम बहुसंख्यक होके भी पंथ निरपेक्षता को संविधान में रखते हैं। ये हमारा हिंदुत्व है। तीसरी बात देखिए, ओके 20 सेकंड, थैंक यू। अब अच्छा इधर भी तो निपटा लें, एक विकेट गिर गया, अभी बाकी है। एक करके साइकिल टूटी है, इसलिए बाद में आएंगे। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, हमारे साथी हैं विवेक भाई कुछ कह रहे थे कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट वो है, भारत और चीन का युद्ध होता है तो वो भारतीयों को कहता है खून मत देना, क्योंकि हम चीन के साथ खड़े हक्का नूडल्स खा रहे हैं। और कौन है कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट वो है, जब नक्सलाइट मारा गया था ये मई 2025, तो इन्होंने कहा जो सेना ने नक्सलाइट को मारा है तो ये मर्डर है, हम सेना की निंदा करते हैं। और ये कम्युनिस्ट कौन है? एक बात और, ये कम्युनिस्ट कहता है आर्टिकल 370 को बहाल करो और न्यूक्लियर वेपन को खत्म करो, क्योंकि हमें पाकिस्तान के साथ इलू करना है। ये है कम्युनिस्ट पार्टी। अरे चलिए, ये देखिए आप ही का मैनिफेस्टो है। जो मैं बोल रहा हूं फॉलो करें। ओके शदाब चौहान, देन आई विल कम टू यू सर। गौरव भाई हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे, हमेशा करेंगे। बिल्कुल। और शहदाब को कोई मिटा सके भारी, ये हिम्मत किसी में नहीं है। कोई गलत तरीके से देखेगा तो आंखें अरे क्या बोले गलत तरीके से? ये हमारी भाई जुटता। भारत की बात है कि हम सब एक हैं। बिल्कुल सुन लीजिए, उनको गलत तरीके से कौन देखेगा? कौन तुम्हारी जैसे देखेंगे? ये मानसिकता है, क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है। वोट बैंक आदमी को गलत तरीके से देखने की मानसिकता कहाँ है भैया? भैया हम ऐसे नहीं है, हम आदमी को गलत तरीके से नहीं देखते। बच के रहना रे बाबा। अरे ना आदमी को देखो ना औरत को देखो, गलत तरीके से आगे बढ़िए। गौरव भाई ने जिस तरीके से मजबूती से कहा कि हम मिटा देंगे, किसी को कहां लात मार देंगे, यही बात फतेहपुर के लिए गौरव भाई नहीं बोलते, बहराइच के गुंडों के लिए नहीं बोलते, गोरखपुर के लिए नहीं बोलते, लेकिन जब अपराधी मुसलमान अगर निकल जाए तो फिर आप बोलते। तो डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए अंबेडकर जी ने सेकुलर पार्टी की बात कही। हाँ, उस पे आ रहा हूं। अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि कितना भी अच्छा कानून बना लो, अगर उसको लागू करवाने वाले लोग खराब होंगे, अंत में बुरा साबित होगा। वो इसका एग्जाम्पल बीजेपी सरकार है। और हमारी पार्टी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा था, बिल्कुल 4 बीवी नहीं होनी चाहिए, नहीं कहा था, ये नहीं डॉक्टर अंबेडकर नहीं कहा था। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म अनुच्छेद 44 वो क्या बोला था? यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंसिस्ट नहीं किया गया था। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं है आर्टिकल 44। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। ये सेकुलर पार्टियों की बात करी गई, सेकुलर पार्टियां भी धोखा दे रही हैं आपको लगता है, सपा जैसी या आरजेडी जैसी? जवाब।
देखिए, उसके लिए तो मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? मुलायम सिंह जी का एक बड़ा बयान है अखिलेश यादव के लिए कि ये माइनॉरिटी के दुश्मन हैं। ये मुलायम सिंह जी का बयान है, मेरा नहीं है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और योगी जी ने कहा था भरी सभा में, विधानसभा में सॉरी, कि जो बाप का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा। ये रिकॉर्डेड बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सेकुलर पार्टियाँ जो हमेशा से मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम करती रही, जिस तरह कहते हैं ना बगल में छुरी और मुंह में राम, ये काम इन्होंने मुसलमानों के साथ किया। ये अनुराग गुदरिया की पार्टी, यकीनी तौर पर अनुराग गुदरिया बगल में छुरी लेके घूम रहे हैं। इसको मानना पड़ेगा। पिछले 65 सालों में आज जो मुसलमानों की स्थिति है ये इन सेकुलर पार्टियों की वजह से है। आज हमारा विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में, नौकरियों में क्या पोजीशन है, और 1947 के बाद में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त क्या था, आज क्या है, खुद देख सकते हैं। जवाब ले लेते हैं। ओके अनुराग, मैं पूरी कर लूं भाई साहब? जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज देश का मुसलमान इस बात को समझ चुका है। किस बात को? कि क्या सेकुलर पार्टियां जो हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं, अब हमें इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। ये जहां भी मुसलमान का मुद्दा आता है बात तो करते हैं। इनसे एक बात पूछ लीजिए, जब से बीजेपी सरकार है, जब से अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ मंच साझा क्यों नहीं करते? ओके, सारे सवाल आपके। मुसलमानों के महलों में वोट मांगने क्यों नहीं जाते? जी, वोट बैंक है हम खाली कि ये तो जाएंगे, कहां जाएंगे? वोट हमें अनुराग काफी सीरियस डिक्लेयर करने वाले, मैंने सुना ये बात। कौन? सलमान डिप्टी सीएम कैंडिडेट है अनुराग। अरे कयामत आ जाएगी भाई साहब। अच्छा, कयामत आ जाएगी, दोनों ने मिलकर अनुराग कयामत आ जाएगी। उनको मौका भी मिलना चाहिए भरपूर। ओके, देखिए 1 मिनट आपके पास अनुराग। देखिए, हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने मुसलमान उस समाज में है कि समाज नहीं? के विकास की बात करते हैं। मुसलमान उस समाज में है? हमने बोला कि जब आई लव यू, जैसे उन्होंने बोला, मुसलमान उस समाज में है कि नहीं? वो जवाब वो कह रहे मुसलमान इस समाज में है कि नहीं? जवाब दीजिए ना, ये सुनाई नहीं दे रहा आपको। हमारा पीडीए में है, वो सुन नहीं रहे आप। बोलने तो अच्छा, देखो आपने बोला, मैंने नहीं टोका। अरे भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ, बोल लो फिर मैं बोल। आपके समाजवाद में एक जगह फैज खान आप शांत बैठिए ना। ओके, इनका जवाब। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से, मैंने आपसे क्या बोला, पीडीए हमारा नारा है। क्यों है? क्योंकि हम समाज में जो लोग चाहे पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जो पीछे छूट गए हैं, उनको न्याय दिलाने का काम, ये जिम्मेदारी मेरी है। हमने कहा आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। आप बोलिए, चूंकि सबको अपने अपने आराध्य के से प्यार है और होना भी चाहिए, लेकिन हम कहें उसके साथ आई लव इंडिया भी बोलिए। क्या दिक्कत है अगर आई लव इंडिया बोलेंगे तो? आई लव इंडिया भी बोलिए, सबको मिलकर, सभी धर्म के लोगों को, क्योंकि हमें देश को आगे ले जाने की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अखिलेश यादव बरेली क्या बात सुने? अखिलेश यादव कौन है वो खामा खा? उनकी बात सुन ले। ये वो खामा खा है, जबरदस्ती बात। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में टोक रहे हैं। मुसलमान पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे कौन है भाई? एक सेकंड, देख लीजिए, नेशनल चैनल पे अनुराग भदौरिया कह रहे हैं मुसलमान खामा खा। अरे आप मुसलमान के कोई ठेकेदार नहीं नहीं है, हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, क्योंकि आप बोल चुके हो नेशनल टीवी पे कि बीजेपी को वोट दिया है। खामा खा क्यों बन रहे हैं मुसलमान? अच्छा, बीजेपी को वोट दे दिया, मुसलमान के ठेकेदार हैं आप? क्या मुसलमान के ठेकेदार बन गए? क्या कमाल है? इस देश में कोई किसी का ठेकेदार नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, या जनता के मत से। मुस्लिम यादव के ठेकेदार आप क्यों बनते हो? तो मुस्लिम यादव के ठेकेदार आप क्यों बनते हो? एमवाई क्यों करते हो? समाज के पूछने की बात है, पीडीए समाज पूछे बरेली कब जा रहे हैं? पीछे छूट गया इनसे पूछे बरेली कब जा रहे हैं? अखिलेश यादव बरेली कब जा रहे हैं? इनसे पूछे अखिलेश यादव बरेली कब जा रहे हैं? जवाब अनुराग, वोट लेना है। अनुराग आपको सिर्फ वोट लेना है, मुसलमानों की बात आपको करनी जा रहे हैं। आप बताइए। और आप बीजेपी के एजेंट हैं, ये आप पे आरोप लगा, और आप खामखा हैं। हर वो आदमी जो समाजवादी को वोट नहीं देगा वो बीजेपी का एजेंट है। आप खामखा हैं, इनके नजदीक मुसलमान खामखा है। ओके, पूरा मुसलमान खामखा है। ओके अनुराग भदौरिया, इनको खामखा क्यों बोला आपने? देखिए, मैंने आपको क्या बोला भाई, वो तो खुद ही बोल चुके हम खामा खा हैं बीजेपी। नहीं, उन्होंने नहीं बोला। अरे मैं जानता हूं ना, सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग एक स्वस्थ राजनीति की बात करते हैं। वाह, समाज में कैसे हमने मेट्रो बनाई, तो क्या विशेष धर्म के जाति के लोग उसमें बैठते हैं? हमने 1090 महिला समस्या के लिए बनाया, तो क्या विशेष जाति धर्म देख के बनाया? हमने 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया, तो विशेष जाति धर्म को देख के किया। हमने पार्क बनाए, तो विशेष जाति धर्म को देख के किया। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, तो विशेष जाति धर्म देख के किया। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, तो विशेष जाति धर्म देख के किया। ये बोलोगे जो हर विकास की बात ना करके हर चीज की बात करेंगे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को चैलेंज करके बोलता हूं,
आप उत्तर प्रदेश में 8.5 साल ठीक है, से चलें, हैं। चलें। विकास का काम गिनाइए, ओके, झूठे गौरव, लफेबाजी मत गौरव, कीजिए। गौरव। और आप लेकिन, एक सेकंड, जिसको ये बार बार टूटी साइकिल बोलते हैं ना, उसी पे बैठ के जा रहे टिन 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 करके दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचने के बाद कह रहे हैं अब टूटी है। अरे समाजवादी पार्टी ने आपको डबल एजी बनाया था, नहीं आपकी क्या हैसियत थी, क्या हैसियत थी आपकी, और उसकी वजह से आपको बीजेपी में पूछा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते, ये जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हैं। आज हमारे बारे में बोल रहे हैं, कल हमारी सरकार बीजेपी के बारे में बोलेंगे। इनका काम है सत्ता के साथ रहना। एक मिनट ऑडियो बोला अनुराग, आपने बोला। गौरव भाटिया आपकी बारी है। गौरव भाटिया, अनुराग शांति, अनुराग जी शांति, गौरव जी प्लीज मेक योर पॉइंट। देखिए, जनता कितनी सदमे में है कि जनरेटर रुक ही नहीं रहा है। आपने डीजल नहीं डाला तब भी बोले जा रहे। अरे आज की चर्चा का विषय क्या है मैं आपको बताता हूं। घर के साथ इन्होंने उपलब्धि कही। आज की चर्चा के विषय की सबसे बड़ी उपलब्धि बताता हूं। साल में 200 दंगे होते थे जब टूटी साइकिल की सरकार थी। अब बीच में ना बोले, दर्द हो रहा है। अच्छा, आप तय कर दो, आप देख लो। अब आप बीच में बोल रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो मैंने तो आपने क्या बोला? नहीं, टूटी साइकिल आपने क्या बोला? टिन टिन करके आते थे। मैं कोई हमले पे नहीं जाता हूं कभी भी। तो टन पे आते जाऊंगा तो आप नहीं जानते आपके डिबेट में क्या हुआ था। जो लोग कपड़े पहनना नहीं जानते वो हमें सिखा रहे, जो कपड़े पहनना नहीं जानते मुझे बता रहे हैं। बताइए, देखिए टूटी साइकिल पे इतना दर्द हो रहा है, 200 बिल्कुल रुपए की होगा, छोटी बिल्कुल चुराई होगा, थी सरकारी साइकिल बंगले से, कितना बिल्कुल दर्द होगा। जब योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे कहा कि जो गुंडागर्दी करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव फूट फूट के रो रहे थे कि जुड़वा भाई को जैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा हो। आप बताइए, आप अगर अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग अगर मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो क्या गलत है? और मेरे भाई शदाब ने कहा तथ्य पे, एक मिनट भाई बस, क्योंकि इन्होंने कहा केवल धर्म देख के कार्रवाई होती है। विकास दुबे, ठीक है, प्रदीप कुमार, ऐसे तमाम और लोग हैं। आगे बढ़ो क्यों? अरे आगे तुम्हें जनता ने कहा पीछे जाओ, हम तो आगे बढ़े ही हैं। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं का नाम गिना के जाइए आप, और आंखों में आंख डाल के गिना के जाइए। हिम्मत है तो गिनाइए। बनारस से शुरू कीजिए, बनारस से गाजीपुर तक, बनारस से गाजियाबाद तक कौन कौन माफिया बताइए। आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि शांत अतीक अहमद, शांत माने नहीं हो अतीक गए। अहमद की अब्बा आ गई है इस आदमी में। शांत करो इसे, अब मैं उत्तर देता हूं। सुनिए अनुराग, एक बात बताइए, सुनो, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 22 में क्योंकि काम किया इसलिए जनता ने वोट दिया ना। 12 में पिताजी ने अगर हमारे पुत्र को गद्दी पे बैठाया, पुत्र में दम नहीं था, विरासत में गद्दी मिली लेकिन बुद्धि नहीं मिली, हरा दिया जनता ने। ये फर्क है योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव। चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो। जीते हैं, हाँ जीते मैं फैज खान आपके पास आता हूं। मैं एक सेकंड, फैज खान और शदाब चौहान के पास आता हूं। फैज खान, क्या भीड़ तंत्र से अस्थिरता और तुष्टीकरण की एक बड़ी साजिश है? ये शुरू क्यों हुआ ये सब कुछ? व्हाई ऑल दिस? देखिए, हमारा देश जो है भीड़ तंत्र वाला भी नहीं है और थियोक्रेसी यानी कि धर्म तंत्र वाला भी नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र वाला है। देखिए, जब किसी लोगों को भीड़ तंत्र को धर्म के नाम पर भड़काया जाता है तो वो ज्यादा उग्र हो जाती है और ज्यादा दंगे फसाद करने लगती है। और ये बात जैसा बरेली में हुआ, सीधी सी बात मैं करूं, और ये बात जैसा अहिल्यानगर में हुआ, अहिल्यानगर में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, कश्मीर में हुआ, केरल में हुआ, और एक जगह 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ जिसके कारण ये गलत है उनकी ने, और इसके साथ एक बड़ा बांग्लादेश भी हुआ। ये सत्य है कि इतने बड़े हमारे उपमहाद्वीप में सेमेटिक की कुछ विचारधारा के कारण दो देश बन गए एक धर्म विशेष के। हालांकि मैं भी उसी धर्म का हूं, पर मैं इस बात को मानता हूं कि भारतीय परिक्षेत्र में हिंदू सनातनी बहुसंख्यक रहे जो कि सबको लेकर चलने वाली विचारधारा थी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भीड़ तंत्र धर्म के आधार पर खतरनाक होता है। मैं तमाम मुस्लिम युवाओं से निवेदन करूंगा, बेटा तौकीर रजा के बहकावे में नहीं आना, ओवैसी के बहकावे में नहीं आना। सड़कों पर आओगे, जेल में जाओगे, हमारे घर के लोग चाहे माता पिता हो परेशान होते रहेंगे तो किसी के बहकावे में ना हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। भारत बहुत अच्छा देश है। एक सेकंड 10 सेकंड, ये तो धमकी दे रहे हैं। तुम मुसलमान हो ना? खबरदार। मैं मुसलमान हूं। नो प्रोसेशन। मैं मुसलमान हूं। अरे तुम कौन से मुसलमान हो? बीजेपी का मुसलमान। वाह, बीजेपी का मुसलमान नहीं हो सकता। सच्चाई पता चल गई। मुसलमान, भारत माता की जय कहने वाले मुसलमान नहीं चाहिए। मुसलमानों, वंदे मातरम आपको धमकी दे रहे हैं।
बम बांध के फट जाए वो वाला मुसलमान चाहिए, वो मुसलमान नहीं मिलेगा। ये मुसलमान नहीं है इनको मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय। तो मैं उस किसी भी व्यक्ति को जो भाजपा में हो, संघ में हो, इस्लाम के खिलाफ बोले, ये कैसे हो सकता है? इस्लाम के खिलाफ बोले, मुसलमानों के खिलाफ बोले, उनके इस्लाम के खिलाफ एक सेकंड शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई नहीं बोलेगा। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? हाँ, क्या बोला? पॉइंट बताइए, पॉइंट बताइए। ना एक साइड में पूरा काम बताऊंगा। मुसलमानों अपनी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये धमकी के खिलाफ क्या आप सुनते जाइए ना। मुसलमानों के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुसलमान, इस्लाम क्या बोला गया अभी? मैं आपसे पूछता हूं, बोलूंगा ना, मैं आपसे पूछता हूं, इधर रहिए। इस्लाम इन्होंने बोला ना, इस्लाम के खिलाफ बोला। उधर क्यों जा रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए, क्या बोला इस्लाम के खिलाफ? मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं, इनको इस्लाम से समस्या है और ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए ना, बोलने दीजिए मेरे को। ये धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, तुम इक्वल सिटीजन नहीं हो, तुम प्रोसेशन नहीं निकालोगे, तुम कोर्ट कचहरी में फंसोगे, तुम रोगे, तुम्हारे लड़कों को उठा के ले जाएंगे, पुलिस का एक्शन होगा, अंदर जाओ और बैठो। यह मुल्क सिर्फ हिंदू डोमिनेंस से चलेगा, ये मैसेज ये दे रहे हैं। ये मैसेज आदमी दे रहा है। एक मिनट, ये संघ से है, ये संघ से है, आरएसएस से है, और मैं इसको मुसलमान नहीं मानता। ये आपके नहीं मानता मैं। आप तो एक सेकंड, आप अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते? मैं उससे ये तो फिर ना ये इसको क्या मतलब? मेरे हिंदू वक्तव्य मुसलमानों के फैज खान फिर ऑडियंस के सवाल। हमारा कुरान शरीफ में कहता है जो फसाद फैलाए, आतंकवाद फैलाए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आरएसएस का हूं, ये कहते हैं, इनके हिसाब से मैं मुसलमान नहीं हूं। आप ये बता दो, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, इसको आप मुसलमान मानते हैं कि नहीं? मोहम्मद अली जी, उनको मुसलमान मान लोगे? आप भाजपा को छोड़ करके किसी और पार्टी को, आप भाजपा को छोड़ करके किसी और पार्टी को भारत की पार्टी मानते हैं नहीं मानते? इकट्ठा हुए तालकटोरा स्टेडियम में भारत माता की जय रोज ऑडियंस से सवाल लेता हूं। मैं विवेक जी से एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस्लाम धर्म कब स्वीकार कर रहे हो? ओके, इस्लाम धर्म कब स्वीकार कर रहे हो? और इसके साथ साथ ही जी आप ये जब यहाँ बोलते हैं जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, कई डिबेट मैंने आपकी यहाँ देखी भी है, लेकिन आप ये बताइए कि ये अधिकार हमारे संविधान ने कहाँ दे रखा है? कहीं हो पथराव कर दो, कहीं हो किसी को मार के काट के चले जाओ हिंदू को, तब तो आप लोग बोलते नहीं। और जब अगर कोई मुस्लिम पे लाठी चला दी पुलिस ने, या अगर आप योगी जी की जगह होते, आप क्या करते इसमें? ये कहाँ होते योगी जी की जगह? नहीं, मान लीजिए यदि योगी जी की जगह आप होते तो क्या करते? आप प्रशासन को देते नहीं देते आदेश? अब आप सुन लीजिए, ये 10 सेकंड में उत्तर दे दूंगा। 10 सेकंड में। के गंगा ढाबे के बाहर है नहीं, आप बात कर रहे हैं? कहने से थोड़ी ना गंगा ढाबे। इस मुल्क में 85% हिंदू अगर है और 14 से 15% मुसलमान, संख्या कम किसकी हुई? वल्नरेबल कौन है? पीड़ित कौन हो सकता है? बड़ा भाई कौन है? छोटा भाई कौन है? बड़े भाई हम हैं। तो क्या बड़े भाई हम हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि 85% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से खतरा है, जो इनका नैरेटिव है, इनका नैरेटिव, वो नैरेटिव गलत है। गौरव 10 सेकंड। जिस बात के लिए हमेशा आपत्ति करते थे कि तुम सर्टिफिकेट देने वाले कौन हो, आज इन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि मेरे भाई मुस्लिम नहीं है। बताइए, और ये क्यों हो रहा है? मैं आपको बताऊं, ये बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आप जानते हैं लेफ्ट इज लेफ्ट आउट, केरला के अलावा कहीं अब है भी नहीं। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, आप ये बताओ, बड़े भाई छोटा भाई, अगर छोटा भाई फिदाई हो जाए और बड़े भाई का गला काट देगा तो बड़ा भाई क्या बचाएगा नहीं अपने परिवार को? बहुत अच्छी करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में रहना है, कानून का पालन करो, और शरिया से ये देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से। इन्होंने क्या बोला? छोटा भाई अगर गला काटने लगेगा बड़े भाई का, यही इनका नैरेटिव है। आप रक्षा 14% मुसलमान, ये लीजिए, उनसे हिंदुओं को खतरा है, वो हिंदुओं को मार रहे हैं, मैंने उनके गले काट रहे हैं। इनको पता कैसे चला? हिंदू मुस्लिम मैंने कहा ही नहीं। तो आप छोटा भाई आप जो है, आप पोलराइज कर रहे हैं। आपको कैसे पता? तो छोटा भाई, आपने सर्टिफिकेट कैसे दिया मेरे भाई को? आप बताइए। फैज खान मेरी बात का उत्तर दे दें। नहीं, आप दीजिए। फैज खान मेरी बात का उत्तर आपके पास ये शक्ति कैसे आई? बता रहा हूं, इनके पास ये शक्ति संविधान में कैसे? अच्छा, ये आपके पास जो नई एजेंसी आई है कि आप मुसलमान का सर्टिफिकेट बांट रहे हो, ये दोनों मुसलमान है कि नहीं है? देखिए, आरएसएस कहता है पंथ निरपेक्ष देश है। बोलने अरे आरएसएस के पैरों की धूल नहीं है ये। अरे ये क्या बात करेंगे आरएसएस की? दो प्रधानमंत्री आरएसएस कह रहा है, आरएसएस कह रहा है ये धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। सिखिज्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म,
जैन धर्म ये सारे हिंदू धर्म के नीचे आते हैं, उसके अंग है। अगर ये आदमी उसको फॉलो करेगा तो क्या मैं इनको मुसलमान कहूं? ओके ओके ओके, अब बताइए रशीदी और सदाब चौहान मुसलमान है कि नहीं? आप पंथ मानते हैं या तो धर्म मानते हैं? इस्लाम को तो हैं। ओके ओके जो ओके, धर्म मानता है इस्लाम है। फैज़ खान की एक बात से सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि भीड़ तंत्र जो है देश में नहीं चलेगा। ये उस वक्त तो जब नहीं बोलते जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है भीड़ तंत्र से। फैज़ खान एक बार भी नहीं बोले। सैकड़ों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, आपने कहा एक बार भी? दूसरी बात मैं आपको कुछ नाम गिनवा देता हूँ और अतीक का भी नाम गिन लीजिए आप। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, वाराणसी में ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, जौनपुर में धनंजय सिंह 46 मुकदमे, भदोही में उदय भान 83 मुकदमे, हमीरपुर में अशोक चंदेल 37 मुकदमे, गोंडा में ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे, महुआ में वासना सिंह 88 मुकदमे। बुलडोजर चला किसी पे? मैं बता सकता हूं। एक आध पे बुलडोजर चला? दुकान मकान के आगे जैसे रेडी पटरी होती है वो भी टूटी, इनकी नहीं टूटी। देखिए, समर्थन करना अलग चीज है, लेकिन जो गलत है, जो अन्याय है, उसके लिए बोलना ये भी इंसानियत दिया। अभी आपको बोला जा रहा था बीजेपी के समर्थक आपको बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल? अरे भाई, मुसलमान की बात है ना, क्या मुसलमान के लिए नतमस्तक हो जाऊं सबकी जगह? ये मैं इनकी बात कर रहा हूं। इनसे पूछिए, इन्होंने देश पहले या धर्म पहले? इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी। आपके लिए देश पहले या धर्म पहले? सुन तो मेरे भाई, सुन। आप मुझे उलझाना चाह रहे हो? नहीं, मैं उलझाना नहीं जा रहा, पूछ रहा हूं। इन्होंने कुरान की आयत इन्होंने कुरान की आयत पढ़ के जो बदतमीजियां की हैं, इनके लिए शोभा देता है कि कुरान की आयत पढ़ के बदतमीजियां करो लोगों के साथ? किसको बोल रहे हैं? 10 तरह की बातें कर गए। फैज़ खान के लिए? हाँ, फैज़ खान जवाब। अभी धर्म की बात वो जवाब दे दो जी। शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। 1000 बार कहूंगा, सुनिए, भारत माता की जय। अपने वतन से मोहब्बत करना तो बदतमीजी लगती है। 1000 बार कहूंगा। मुझे शंकराचार्य हैं। कुरान शरीफ जोड़ने के लिए और तुम तोड़ने की बातें करते हो कुरान शरीफ को लेके। कुरान शरीफ की आयत पढ़कर हिंदुस्तान से मोहब्बत की बात करता था। आपने जो पूछा धर्म बड़ा क्या, और करता रहूंगा। भारत माता की जय बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। बोलो बोलो। आपको आपत्ति इस बात से? मोहम्मद अली जिन्ना जिसने इस देश के टुकड़े किए, बेचारी मैं उसको मुसलमान नहीं मानता जो मुसलमान होकर मुसलमान की बात ना करे। हाँ, मैं मुसलमान ही नहीं मानता उसको। मुसलमान होकर मुसलमान की बात ना करे। क्यों नहीं करेगा मुसलमान की बात? अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो मुसलमान की बात क्यों नहीं करेगा? मुसलमान नहीं मानेंगे। नहीं, ये तो ये आदमी को जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। तुम नमक का मुसलमान नाम की खा रहे हैं। ये आज अपना नाम फैज़ खान से ये आज अपना नाम फैज़ खान से सुनील रखने कोई चैनल बुलाएगा भी नहीं। एक मिनट भैया, इस आदमी को चैनल बुलाएगा भी नहीं कोई। मैं दावे के साथ कहता हूँ, फैज़ खान नाम हटा दें अपना। मुसलमान होने के कारण साथ फैज़ खान नाम हटा दें, चैनल बुलाएगा भी नहीं कोई। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। वंदे मातरम वो आदमी बोलता है जो मुनाफिक होता है, ना हिंदू ना मुसलमान। मैं साफ कह रहा हूँ, ये मुनाफिक है। ये देख लो, ये आदमी मुसलमान नहीं है। आप बोल रहे हैं, सुनिए, ये सबका आजादी है। ओके, सवाल ओके, सवाल एक एक करके सवाल। एक सेकंड, सवाल एक सेकंड। ओके, सब रिकॉर्ड होगा। वंदे वंदे वंदे, और तुम वतन के गद्दार हो, समझ गए? बात कर रहे हो, ये वंदे मातरम बोलने में आपत्ति है। नहीं बदलते, नाम बदलो अपना। सुनील कुमार रखो नाम अपना। फैज़ खान के नाम क्यों कर रहे हो? ये क्यों बोल रहे हैं आप? फैज़ खान के नाम से क्यों ले रहे हैं? ये मुझे डिसाइड करेगा मुसलमान कौन है। जिस दिन ये आदमी नाम बदल लेगा, आप भी इसको चैनल पे नहीं बुलाओगे। ये कोई बात नहीं है, आप उनका धर्म नहीं मानते। ये सिर्फ फैज़ खान का नाम है, इसलिए वो मुसलमानों के वंदे मातरम कर रहा है। एक सेकंड शांति। देखिए, अब ये डिबेट बहुत बड़ी हो गई है। अब ये डिबेट हिस्टोरिक हो गई है। एक व्यक्ति अगर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आप मुसलमान नहीं हो, तुम अपना नाम बदल लो, तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। मेरा सीधा पॉइंट ये है, मेरा सीधा पॉइंट ये है, देश से बड़ा तो कुछ नहीं है। देश से बड़ा क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक एक करके सबसे पूछता हूं, देश से बड़ा कुछ है? देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश से बड़ा कुछ है? कुछ भी नहीं। देश से बड़ा कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देश से बड़ा कुछ है? माता जी आप बताइए। कुछ नहीं है देश से बड़ा, सबसे पहले देश है हमारा। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। क्या बताओ फैज़ खान में गद्दार हो गया? मैं नहीं बोलता भारत माता की जय। नहीं, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला, इन्होंने ये बात बोली थी, ये बात बोली। मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता किसी को। आपको खुद ही मालूम, मेरी देशभक्ति आप नहीं करेंगे। मैं आपको कबूल करता हूं, आपके बगल में उनको मुस्लिम धर्म से खारिज किया गया। वो कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है।
वो कह रहे हैं कि तुम अपना नाम बदलो, तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। क्या आपको लगता है ये जायज बात है? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म चुनना और अपनी आस्था चुनने का अधिकार पर्सनल उस व्यक्ति को है, तो मैं उस पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता। वो जो चाहे बिल्कुल वो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन क्या बात आई, इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, कि ये दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर का मामला आया तो बैरिस्टर ओवैसी और शादाब चौहान इसी स्टूडियो में खड़े। अनुराग बुजुर्ग साहब ने बोला था कि आज दिन मेरा है, आज दिन तेरा है, ऐसा हमें दिन और तेरा मेरा गिनाया था। सर, जब कार से कोई गोली चल रही तो दिन मेरा था, आज लठ बरस रही दिन तेरा है। ये आपने बोला कि ये दिन, आज का दिन मेरा है। अब ये दिन किसका है जिसमें बरेली में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने बोला ये सब भूल गए, ये सरकार मेरी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कानून का राज होगा। ये हमारे आपके मन में विकास की राजनीति हटा के नफरत की राजनीति बोई जा रही है। ये हिंदुस्तान सभी का है, जितना मेरा अधिकार है उतना इनका भी है, ये बात तो भी है। एक मिनट, जी 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 जी, मैं अच्छी बातें बोल रहा हूं तो आप लड़ाने की बात बोलूं तो आप बोलने अच्छी बात को फॉलो भी करिए ना। जब आप खुद की सरकार आती है तो गोली भी चलवाते हैं, दंगे में पार्टीशन भी करते हैं। बोलने दीजिए ना भाई, देश को जोड़ने की बात करो, अपने अधिकार की बात करो, अपने सम्मान की बात करो। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, एकता और सबके सम्मान की बात करो। P4 पिछड़ा, D4 दलित, मुसलमान कहां था? जो 22% मुसलमान के लिए जगह ही नहीं है। उसकी भी बात कर लीजिए सर। बोलिए बोलिए। आप और हम मिलकर बीजेपी को हराते हैं। मैं आज यहां से घोषणा कर रहा हूं कि आप हमको साथ लेकर के बीजेपी को हराने तैयार हैं। मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान दरी बिछाने के लिए चाहिए, उसको काबिल नहीं मानते आप। मैंने बोला पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान आधी आबादी, हम सभी समाज में सामाजिक न्याय के मुसलमान समाज को लेकर आगे जाने की बात करते हैं। आप 98% ये वो लोग हैं जो बीजेपी की बी टीम वाले लोग हैं। अरे हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, समाज में किसी तरह से ये राजनीति चलती रहे, कौन कौन है? रोटी चल जाए। रशीदी बी टीम, चौहान बी टीम, ये सब में बिल्कुल रहे, ये सारे बी टीम है। जो राष्ट्र की एकता की बात करेगा वो सच्ची बात करेगा, और जो राष्ट्र में जाति और धर्म के नाम पे यहाँ विभाजन की बात करेगा वो बी टीम होगा। बी टीम है, आप लोग बी टीम है। जवाब, मैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, कह रहा हूं साथ में मिलकर के लड़ाते हैं। 22% का आप नाम तक लेने तैयार नहीं है। प्राइवेट डेवलपमेंट एजेंसी बना दिया आपने पीडीए को, और मुसलमान 2027 के चुनाव में यहां पर और 25 में बिहार में, दोनों जगह बताने वाला है कि हम लोग को अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। हम कोई वोट देने वाली मशीन नहीं है, अपने अधिकार की बात करेंगे। आप लोग बी टीम है बीजेपी की। देखिए, अगर ये तय करें इस बात का, आज ऐलान कर दें अनुराग भदौरिया कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, कर दे ऐलान। अनुराग, जवाब। देखो सर, मैं उनसे तो ज्यादा बात करता नहीं जो बीजेपी को वोट देते हैं। उनसे वो आज बीजेपी को वोट देने वाले समाजवादी से सवाल पूछेंगे तो क्यों जवाब दूंगा? जो ऑन कैमरा बोलेगा मैं तो बीजेपी को वोट दे के आया हूँ, फिर अनुराग ये बदतमीजी हो रही है। नहीं करता जो एक किसी को वोट दे के सवाल पूछने के लिए यहाँ पे आ जाए। सवाल है कि देश की बात होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग विकास की बार बार, जब से आपकी डिबेट शुरू हुई, बात कर रहा हूँ, नहीं करती है, नफरत की बात बुला रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला अनुराग बुला रहे हैं। एक सेकंड उधर ही आ जाइए, मत पीटो, ये बुलडोजर आज उधर है तो कल इधर भी आ सकता है। एक सेकंड बुला रहे हैं आप भाई साहब, अनुराग आपको बुला रहे हैं वो। यादव खानदान में 7 MP घर के हैं। मुसलमान कितने MP हैं आपकी पार्टी में? आप सुन लीजिए। देखिए, ये देश, जवाब ये देश नहीं, जवाब सुन लो ना, कितने MP हैं मुसलमान? बात सुन लो। उत्तर प्रदेश के अंदर में और पूरे देश के अंदर में जवाब, अरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश में जवाब आना चाहिए। लोकतंत्र में हाथ खड़ा करें जिसको जवाब चाहिए। आप लोग खड़े होइए जिसको जवाब चाहिए, खड़े हो जाइए। जवाब 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 आइए उधर। जवाब 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 एक जवाब। आप देखिए एंकर भी बीजेपी की तरफ जाके कह रहे हैं हाँ तुम अरे मैं तो बात कर रहे हैं रशीदी जी की तरफ हूं अपना, मैं तो रशीदी जी जवाब मैं दूंगा भाई, जवाब मुझसे मांगा जा रहा है, दे रहा हूं। लोकतंत्र में घर के 7 MP मुसलमान, 7 MP है कि नहीं? अब जवाब ही नहीं सुनना है। मैं कह रहा हूं लोकतंत्र में जनता वोट देती है, जनता अपना नेता चुनती है, ये किसी के सिग्नेचर से नेता नहीं चुना जाता। लोकतंत्र का अपमान नहीं करो। लोकतंत्र में जनता जिसको चुनेगी वो लोकसभा में, विधानसभा में यहाँ सिग्नेचर से नहीं बनता। देखिए, ये बड़ा सवाल पूछा। अगर मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो मुसलमान का विकास कैसे होगा? देखिए, तो बीजेपी है, बीजेपी कहती है नहीं चाहिए मुझे वोट, आ गए, कहती मुझे नहीं चाहिए वोट, वो कहती मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई, आ गए, असली रंग सामने आ गया, आ गया सामने, पर्दा हट गया। सात MP है, 7 घर के 7 और मुसलमान 7 MP। मैंने बोला था बीजेपी के एजेंट है, आ गए असली चेहरे में। ये कह रहे हैं मुझे उधर आना है, मैं रोका हुआ हूं इनको। क्या आएंगे? टिकट मिलेगा?
क्यों देंगे भाई? बीजेपी के ये क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे भाई? क्यों देंगे भाई? बीजेपी को टिकट नहीं देंगे, वोट देंगे, सिर्फ काम करते, सिर्फ वोट हम लेंगे, उनको टिकट टिकट नहीं देते देंगे। तो समाज में काम करते, जनता के लिए काम ठीक है, करते हैं गौरव, और समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप बीजेपी के लिए काम करोगे, टिकट मांगोगे। एक सेकंड शांति। 2006 में सचर कमेटी रिपोर्ट आई, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट आई, 6 साल, यूपीए 2 का तो ये 5 साल हिस्सा रहे, क्या लागू करी? ठगाना मुसलमानों को, इसीलिए कह रहे हैं। जब इन लोगों के जैसे प्रवक्ता आते हैं और ये बोलते हैं तो इतना ही कहूंगा, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया, और ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे और यही गिरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शब्द कोई बोलना चाहता है? ये नहीं, बात अपनी आखिरी शब्द बोलिए, जनता से शुरू, खत्म करते हैं कार्यक्रम। सर विवेक श्रीवास्तव और मौलाना साहब को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये देश सबका है, मगर ये देश उसका नहीं है जिसको वंदे मातरम से परेशानी हो। बहुत बढ़िया, ये देश उसका नहीं है जिसको वंदे मातरम से दिक्कत हो। आप सबको मेरा नमस्कार, ऑडियंस को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे युवा मित्रों को, मेरे मेहमानों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।